आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ होम लोन बेनिफिट्स के बारे में। तो आप अगर कोई घर परचेज़ करते हैं या फिर कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, उसके लिए जो आप लोन लेते हैं उस लोन के बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इनकम टैक्स के अंदर मिल जाते हैं। जैसा कि आप थंबनेल से देख ही पा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के अंदर आप बेनिफिट ले सकते हैं। बट वहाँ पर कितना बेनिफिट आपको मिलेगा, क्या क्या कंडीशंस आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, वो हम इसमें देखेंगे। और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फ़ाइल करते हैं या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फ़ाइल करते हैं, तो दोनों ही रिजीम्स के अंदर जो बेनिफिट हैं वो रेस्ट्रिक्ट किए गए हैं। बेनिफिट दोनों ही केसेस में डिफरेंट डिफरेंट मिलने वाले हैं, तो वो भी मैं आपके साथ जो है डिस्कस करूँगा। तो चलिए, फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो कि मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, उसकी आईटीआर आप असेसमेंट ईयर 24-25 में फ़ाइल करेंगे। मीन्स मई 2024 से लेकर 31 जुलाई 2024 के बीच में आप आईटीआर फाइल करेंगे। तो क्या क्या बेनिफिट्स आप ले सकते हैं होम लोन के, हम डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं ओल्ड टैक्स रिजीम की, अगर आप अपनी आईटीआर को ओल्ड टैक्स रिजीम में फ़ाइल करते हैं तो यहाँ पर सेक्शन 24 के अंदर आपको जो होम लोन आपने लिया है उसके इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये होती है कि जो भी आपने घर बनाया है या फिर आपने परचेज़ किया है, वो हाउस अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब है आप उसके अंदर खुद ही रहते हैं, तो उस केस में आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया होगा उस घर के ऊपर, उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम अप टू ₹2 लाख तक। तो जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2 लाख रुपीज़ है। अगर आपका सपोज़ करें इंटरेस्ट का अमाउंट 2.50 लाख हो जाता है, तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा 2 लाख रुपीज़ तक। तो 2 लाख से ज़्यादा की डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाली है अगर आपका जो घर है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आप उसमें खुद रहते हैं। वहीं एक कंडीशन और हो सकती है, अब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो आपने घर परचेज़ किया था या कंस्ट्रक्ट किया था, आप उसमें खुद नहीं रहते हैं, आपने उसको लेट आउट कर दिया है, मीन्स रेंट पर उसको चढ़ा दिया है और वहाँ से आपकी रेंटल इनकम जो है वो जनरेट होती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है दोस्तों, जो ये इंटरेस्ट आप पे करते हैं होम लोन के ऊपर, इसके इंटरेस्ट की जो रिडक्शन होती है उसके ऊपर किसी भी तरीके की लिमिट नहीं होती है। तो जब आपका घर सेल्फ ऑक्यूपाइड था तो वहाँ पे तो आपको मैक्सिमम 2 लाख तक की ही रिडक्शन मिलती थी। बट अगर आपका हाउस जो है रेंटेड है, लेट आउट है, तो उसमें आपकी इंटरेस्ट जो आपने पे किया है उसकी किसी भी तरीके की कोई लिमिट नहीं है। सेक्शन 24 के अंदर आप जितना भी आप 1 साल के अंदर इंटरेस्ट पे करते हैं उसकी पूरी डिडक्शन ले सकते हैं। तो इसके लिए आपका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, जैसे अभी 23-24 एंड हो गए 31 मार्च 2024 को, तो वहाँ पर आपको अपने बैंक से जो है लोन सर्टिफिकेट ले लेना है। उस लोन सर्टिफिकेट के अंदर आपका कितना प्रिंसिपल अमाउंट आपने पे किया पूरे साल के अंदर, कितना इंटरेस्ट अमाउंट पे किया, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। और वहाँ से जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा वही आपको अपने आईटीआर के अंदर जो है, जब आईटीआर फाइल करेंगे तो वहाँ पर ही वो मेंशन कर देना है। तो यहाँ पर आपका अमाउंट 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कोई लिमिट नहीं है। जितना भी अमाउंट आप पे करेंगे सारी ही डिडक्शन जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। फर्दर हम बढ़ते हैं। बट देखिए दोस्तों, ये दोनों ही बेनिफिट लेने के लिए एक कंडीशंस भी है यहाँ पे जो मैंने आपको बताई है। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप कोई घर परचेज़ करते हैं या फिर उसको कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, तो वो घर की जो कंस्ट्रक्शन है या वो परचेज़ है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए विद इन 5 ईयर के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन इज़ टेकन। तो जिस साल में आपने लोन लिया था उस साल के एंड से अगले 5 सालों के अंदर अंदर आपकी जो कंस्ट्रक्शन है घर की, या जो आप परचेज़ करना चाहते हैं घर, वो कंप्लीट होना चाहिए। 5 साल के अंदर ही वो सारा जो है घर आप ख़रीद लें या उसको कंस्ट्रक्ट करवा लें। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये जो इंटरेस्ट है 2 लाख रुपए का सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में और रेंटेड या लेट आउट के केस में जो अनलिमिटेड अमाउंट है उसका बेनिफिट आपको मिले, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्दर एक नोट और मैंने यहाँ पर दे दिया है, अगर सपोज़ अगर आप कोई लोन ले लेते हैं घर को रिनोवेट करने के लिए, तो रिनोवेट के केस में भी आपको इंटरेस्ट की रिडक्शन मिल जाती है। बट यहाँ पर जो इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलती है वो मैक्सिमम 30,000 की मिलती है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो ये तो बात हुई मेरी ओल्ड टैक्स रिजीम की। अब हम देख लेते हैं कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो वहाँ पे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा आपको सेक्शन 24 के अंदर मिलेगा यहाँ पर भी। बट यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि सबसे पहले तो अगर आपने जो घर बनाया था या परचेज़ किया था, अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मीन्स आप उसमें खुद रहते हैं, तो आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो ये सबसे पहली बात आप ध्यान रखें न्यू टैक्स रिजीम में अगर अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं। हाँ, अगर आप अपनी उस प्रॉपर्टी को
लेट आउट कर देते हैं, रेंट पर चढ़ा देते हैं, किराए पर चढ़ा देते हैं, तो वहाँ से आपको जो रेंटल इनकम आती है दोस्तों, तो उस केस में उस होम लोन के ऊपर जो आपने इंटरेस्ट पे किया होगा उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी टू द एक्सटेंट ऑफ टैक्सेबल रेंट रिसीव्ड। तो देखिए यहाँ पर भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, आपका जितना टैक्सेबल रेंट होगा उससे ज़्यादा की डिडक्शन आपको यहाँ नहीं मिलेगी। तो यहाँ इस तरीके से समझते हैं, सपोज़ आपका जो ग्रॉस रेंट था वो 5 लाख रुपीज़ था, तो इसमें से आपको हाउस प्रॉपर्टी केस में 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है, तो यहाँ पे 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली होगी तो 1.50 लाख मिली होगी, और जो आपका टैक्सेबल रेंट आया होगा वो आया होगा 3,50,000। तो अगर आपने 3,50,000 तक का इंटरेस्ट पे किया है तो आपको पूरा ही इंटरेस्ट 3,50,000 का वो डिडक्शन क्लेम हो जाएगा। इसी तरीके से सपोज एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, आपका जो ग्रॉस रेंट था वो सपोज करें 2 लाख रुपीज़ था, उसमें से 30% आपको जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है, तो यहाँ 30% इसका हो जाता है 60,000 रुपीज़। यहाँ पे अब आपका जो टैक्सेबल रेंट आएगा वो आएगा 1,40,000 रुपीज़। अब इस केस में अगर आपने इंटरेस्ट सपोज करें 1,40,000 से ज़्यादा पे की है, 2 लाख रुपीज़ पे किया है, तो आपको 2 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको केवल बेनिफिट मिलेगा 1,40,000 का ही, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर लेट आउट के केस में आपको जो मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाता है, यहाँ मैंने आपको बताया है टू द एक्सटेंट ऑफ टैक्सेबल रेंट रिसीव तक ही दिया जाता है। तो अनलिमिटेड अमाउंट है यहाँ पर भी, बट फिर भी एक कंडीशन लगा दी गई है कि जो टैक्सेबल रेंट आपका होगा उससे ज़्यादा नहीं रहने वाला है। तो ये होगा न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप अपनी ITR को जो है फाइल करेंगे। वहीं देखिए और किस किस सेक्शन में इसके बेनिफिट मिल सकते हैं, तो ये तो मैंने इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको बता दिया सेक्शन 24 के अंदर, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। इसके अलावा देखिए आप जो प्रिंसिपल पे करते हैं उस प्रिंसिपल का बेनिफिट आप जो है सेक्शन 80C के अंदर ले लेते हैं। तो जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं देखिए दोस्तों, उसके अंदर जो आपका एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है, एक आपका इंटरेस्ट अमाउंट होता है, दोनों का ये मिला के जो आप टोटल पेमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं EMI। तो इसके ये जो दो पोर्शन है इसका बेनिफिट आपको सेक्शन 24 के अंदर मिल जाता है इंटरेस्ट का, और ये जो प्रिंसिपल का है इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है सेक्शन 80C के अंदर। तो सेक्शन 24 का तो मैंने आपको बता दिया है। वहीं 80C की अगर मैं बात करूं, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी ITR को फाइल करते हैं तो यहाँ देखिए आप जो प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं और जो स्टैम्प ड्यूटी आपने पे की होगी घर को परचेज करते हुए, तो मैक्सिमम जो बेनिफिट आप ले सकते हैं यहाँ पे 1.50 लाख का बेनिफिट आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ले सकते हैं। बट आपको मालूम ही होगा जो सेक्शन 80C है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्शन है, यहाँ बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। आपको कोई PPF है तो उसका बेनिफिट भी यहाँ मिल जाता है, आप एक प्राइवेट लिमिटेड या सरकारी कंपनी में एम्प्लॉई हैं तो वहाँ पे आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या NPS का बेनिफिट मिल जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पर मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है 1.50 लाख का बेनिफिट ही मिलता है। तो अगर आपने ऑलरेडी इन सेक्शंस के अंदर PPF कोई लिया है, EPF आपका कटता है, कोई LIC का प्रीमियम आप पे करते हैं, बच्चों की ट्यूशन फीस हो गई, तो अगर इनमें ही आपका ऑलरेडी पहले ही 1.50 लाख कवर हो जाता है तो फिर इस केस में आपको ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1.50 लाख की ही है। हाँ, अगर आप वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो उस केस में फिर आपके लिए बहुत बेटर होगा कि ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है या स्टैम्प ड्यूटी है उसका बेनिफिट आपको मैक्सिमम 1.50 लाख तक यहाँ पर क्लेम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ITR फाइल करेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कोई भी बेनिफिट इसका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सेक्शन 80C हो गया, 80D हो गया, जो भी सेक्शन आपके चैप्टर 6A के अंदर आते हैं उनका बेनिफिट यहाँ नहीं मिलता है। बट स्टिल कुछ बेनिफिट्स या डिडक्शंस जो होते हैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाएं और देख लेंगे न्यू टैक्स रिजीम में आप ITR फाइल करेंगे तो कौन कौन से बेनिफिट या डिडक्शन जो है क्लेम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये बेनिफिट की बात हो गई। इसके अलावा एक सेक्शन 80EE है, उसके अंदर आपको जो है होम लोन जो आप लेते थे घर को परचेज़ करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसका बेनिफिट मिलता था। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप अपनी ITR फाइल करते हैं तो यहाँ पर आप एडिशनल एक बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं 2 लाख रुपए से ज़्यादा का, क्योंकि सेक्शन 24 के अंदर आपने देखा कि ऑलरेडी आप 2 लाख रुपीज़ का बेनिफिट तो ले ही चुके थे। उसके अलावा फर्दर आपको 50,000 का बेनिफिट दे दिया जाएगा, बट उस 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने के लिए कुछ कंडीशन आपको फुलफिल करनी होंगी। वो कंडीशंस क्या होंगी कि आपने जो लोन लिया हो वो 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में लिया हो, आपका जो लोन का अमाउंट हो 35 लाख रुपीज़ से कम होना चाहिए, वहीं जो आपकी वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो आपकी नॉट मोर देन 50 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। अगर ये तीनों ही कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती हैं और आपका
जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 2.50 लाख या 2.50 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में 2 लाख रुपीज़ तक का बेनिफिट आपको सेक्शन 24 के अंदर मिल जाएगा, और जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा 50,000 का वो आपको सेक्शन 80E के अंदर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप टोटल डिडक्शन क्लेम कर लेंगे, वो 2,50,000 की डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में आता हूं तो मैं न्यू टैक्स रिजीम में इसका किसी भी तरीके का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है दोस्तों। इसके अलावा एक सेक्शन और होता है जहां पर आपको ये बेनिफिट मिल जाता है इंटरेस्ट का, वो है सेक्शन 80EE। तो 80EE के अंदर भी आप जो है, जो आपने इंटरेस्ट पे किया है अपने होम लोन के ऊपर, उसका बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं इन एक्सेस ऑफ सेक्शन 24 के अंदर। जो आपको ऑलरेडी 2 लाख रुपए का बेनिफिट मिला है, उसके एडिशनल आप 1.50 लाख का बेनिफिट और ले सकते हैं इस सेक्शन के अंदर। तो इस तरीके से आपका जो टोटल बेनिफिट हो जाएगा इंटरेस्ट का, वो 3,50,000 का बेनिफिट हो जाएगा, जिसमें से 2 लाख का बेनिफिट आप ले लेंगे सेक्शन 24 के अंदर, और 1.50 लाख का बेनिफिट आप ले लेंगे सेक्शन 80EE के अंदर। बट सेक्शन 80EE के अंदर भी बेनिफिट लेने के लिए आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी। तो कंडीशन सबसे पहले यहाँ पर भी यही है कि जो आपने लोन लिया हो वो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में लिया हो, और सेकंड जो आपकी स्टैम्प वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो 45 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों ही कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर देंगे तो उस केस में फिर आपको एक्स्ट्रा 2 लाख के एक्सेस में भी आपको फर्दर 1,50,000 का बेनिफिट और मिल जाएगा। तो सेक्शन 80EE आने के बाद देखिए दोस्तों, जो आपका ये वाला सेक्शन मैंने आपको बताया था सेक्शन 80EE, इसकी रेलिवेंस जो है वो ख़त्म हो जाती है सेक्शन 80EE इंट्रोड्यूस होने के बाद। वहीं न्यू टैक्स रिजीम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी किसी तरीके का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। अब इसके अलावा देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि उन्होंने जो लोन लिया है वो जॉइंट लोन लिया है, हस्बैंड और वाइफ दोनों ने ही ये जो है लोन करवाया है 50-50%। तो उस केसेस में भी क्या होता है कि दोनों ही केसेस में अगर जॉइंट लोन है तो उस केस में फिर दोनों ही हस्बैंड वाइफ अपने हिसाब से जो 50-50% की डिडक्शन है वो दोनों ही क्लेम कर सकते हैं। तो कंडीशन यही रहने वाली है जो मैंने आपको इन सेक्शंस के अंदर बताई है। मैक्सिमम 2 लाख की डिडक्शन ले सकते हैं। सपोज अगर टोटल लोन जो पे किया था, इंटरेस्ट जो पे किया था, अगर वो 4 लाख रुपीज़ का एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर पे किया था, तो उस केस में 50-50% की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही हस्बैंड और वाइफ 2-2 लाख रुपए अपनी ITR के अंदर जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो ये भी बहुत सारे लोगों का इशू रहता है। अब देखिए फाइनली मैं बता देता हूँ आपको प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट के बारे में। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का कंसेप्ट देखिए दोस्तों कहाँ पे आता है। जनरली क्या होता है, आजकल आप देखते ही हैं बहुत सारी कंस्ट्रक्शन की जाती हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के द्वारा या प्राइवेट बिल्डर्स के द्वारा या सोसाइटीज़ के द्वारा, जहाँ पर आप अपने फ्लैट को बुक कर देते हैं और फ्लैट को बुक करते ही आप लोन भी जो है लेते रहते हैं। वो डिफरेंट स्टेजेस के अंदर आपको लोन मिलता रहता है और आपका EMI स्टार्ट हो जाती है। तो इनकम टैक्स के अंदर ये एक रूल है, आप बोल सकते हैं एक ये बताया गया है कि जो भी आप इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में पे करेंगे उस हाउस का जो बेनिफिट है आप इनकम टैक्स के अंदर क्लेम नहीं कर पाएंगे। मींस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के अंदर जो आपने इंटरेस्ट पे किया है उसका बेनिफिट आपको उस पीरियड में नहीं मिलेगा। तो उसका जो बेनिफिट मिलता है आपको वो मिलता है जब आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो ख़त्म हो जाती है, ओवर हो जाती है, और उस प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का बेनिफिट भी आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्लेम कर सकते हैं उस फाइनेंशियल ईयर में जिसमें आपकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुई है। अब देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ आपने जो लोन लिया था वो सपोज़ करें आपने लिया था 2018-19 में आपने कोई फ्लैट बुक करवाया था किसी सोसाइटी के अंदर, और अब जो आपको फ्लैट की पोजीशन मिली है वो मिली है 2023-24 के अंदर। तो 2018-19 से ही आपका लोन चल रहा है, आप EMI पे कर रहे हैं। तो सपोज़ 18-19 से लेकर 2023-24 तक आपने सपोज़ करें, मैं मान के चलता हूँ आपने 1 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट जो है वो पे कर चुके हैं। तो ये आपने टोटल इन 4 या 5 सालों में 1 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट पे कर दिया है। तो क्योंकि अभी आपकी जो पोजीशन मिली आपको है, आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिल्डर से मिल गया है, तो 2023-24 में आपको ये आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हुई है और आपको आपका फ्लैट हैंडओवर कर दिया गया है। तो ये जो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आपने पे किया था दोस्तों, अब आपको इसका बेनिफिट जो है वो 2023-24 से मिलना शुरू होगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। मींस इस 1 लाख को अगर आप डिवाइड कर देंगे 5 से तो 20,000 का बेनिफिट आप पर ईयर ले सकते हैं फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से। तो आपको 2023-24 में बेनिफिट मिल जाएगा 20,000 का इंटरेस्ट का, उसके अलावा 24-25 में मिल जाएगा, 25-26 में मिल जाएगा, 26-27 में मिल जाएगा और 27-28 में मिल जाएगा। तो इस तरीके से इन 5 सालों के अंदर आप 20,000 करके अपने इंटरेस्ट की डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं, जो कि आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है। तो ये था कंसेप्ट दोस्तों होम लोन बेनिफिट्स को लेकर। आप प्रिंसिपल का बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं,
आप इंटरेस्ट का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में कैसे ले सकते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में कैसे ले सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।